नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। स्वागत और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी हाई कोर्ट की जज। फिर मच गया बवाल। पूरा विपक्ष इस बात को लेकर मीडिया में छा गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि जब न्यायपालिका में भी सीधे सीधे भाजपा के प्रवक्ता हाई कोर्ट के जज बनने लगेंगे तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आपको याद होगा कि पिछले समय मोदी की कभी कानूनन सचिव रह चुकी एक महिला जज थी, जो सर्वोच्च अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुकी थी। बीते दिनों उनका रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद उन्हें फेयरवेल की पार्टी भी नहीं दी गई। क्या कारण रहे, क्यों रहे, ये सब सवाल करने की बातें नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी हाई कोर्ट की जज, तो क्या न्याय की उम्मीद बचेगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन है ये बीजेपी की प्रवक्ता, क्या नाम है, क्या गांव है, क्या पिताजी करते थे, क्या घर परिवार है, पृष्ठभूमि क्या है, भाजपा से कब से नाता है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन इन सब बातों को सुनने के लिए और देखने के लिए पूरी बात हमारी देखनी पड़ेगी और पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं। बस आप सबसे एक अपील कि जो दर्शक हमारे नए नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सबसे अनुरोध और अपील है कि इस नए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ये खबरें पहुंचे। अगर न्याय की बात करें तो फिर न्याय में हमारे कई ऐसे हैं जो संविदा कर्मी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं। तो क्या वो न्याय की उम्मीद करेंगे? ये सवाल बड़ा है। और फिर अब हम शुरू करते हैं। कौन है बॉम्बे हाईकोर्ट का जब से जज बनाया गया है? विपक्ष हैरान है, सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे को मुंबई हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। कौन है ये बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे? किस परिवार से ताल्लुक रखती हैं, किस दल से ताल्लुक रखती थी, क्या आरएसएस से इनका कोई रिश्ता है? ये सारी बातें हम एक एक कर आपको बताएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह नियुक्ति है आरती अरुण साठे की। आरती साठे को मुंबई हाई कोर्ट जस्टिस की नियुक्ति का ऐलान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को किया। अब उनका नाम सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। यानी 5 से 6 दिन बाद ये बात सामने आई, और सामने आई तो महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। आरती साठे की नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल आरती साठे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। वह महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के बाद एक दो दिन मामला शांत रहा, क्योंकि किसी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेताओं ने कहा, न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड के आने वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग उठने लगी। कौन है ये आरती साठे? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की थी। ये 3 नाम है अजित कडेथ नकर, आरती साठे, सुरेश गोधेश्वर। विवाद आरती अरुण साठे के नाम को लेकर है। आरती साठे महाराष्ट्र के जाने माने फैमिली कोर्ट के लॉयर क्रांति साठे की बेटी है। आरती के पति अरुण भी वकील हैं। अरुण टैक्सेशन लॉ के सीनियर काउंसिल हैं। आरती साठे का परिवार मुंबई में रहता है। लंबे समय तक महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। आरती ने जनवरी 2024 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनके क्रांति साठे भी पिता बीजेपी नेता रहे हैं। वह 1989 में बीजेपी की टिकट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट का लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि क्रांति साठे को कांग्रेस प्रत्याशी सुनील दत्त से हार का सामना करना पड़ा था। आरती साठे खुद सीनियर काउंसिल प्रेसी पारदीवाला के चैम्बर में काम कर चुकी हैं। प्रेसी पारदीवाला इनकम टैक्स के मामले देखते हैं। आरती साठे की उम्र 40 साल की है।
वह टैक्सेशन लॉ की एक्सपर्ट है, क्रिप्टो करेंसी की लीगल रिजीम में भी है। आरती साठे की एडिशनल जज की नियुक्ति ने सियासी बवाल मचा दिया। शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरती की नियुक्ति का विरोध किया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो सत्ताधारी पार्टी का पक्ष रखता हो, किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, वह हाई कोर्ट का जज कैसे हो सकती है। उन्होंने आरती साठे की नियुक्ति की अनुचित बताते हुए न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रभाव डालने की बात की है। रोहित पवार ने जब कहा कि आरती साठे की न्यायाधीश की नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है, उन्होंने कहा इसे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे। यह न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़े में बदल देगा। उन्होंने कहा कि जब किसी हाईकोर्ट का जज राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी तो खुद किसी पार्टी में रहा हो तो कौन गारंटी देगा कि न्याय राजनीतिक पूर्वाग्रह वाला नहीं होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी आरती साठे की नियुक्ति का विरोध किया है। उन्होंने कहा यह मामला चिंताजनक है, लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन केशव उपाध्याय ने कहा है आरती साठे ने 1.5 साल पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनका इन वर्षों में पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा है। अब 1.5 साल बाद उनकी नियुक्ति हुई है, उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। रोहित पवार या कांग्रेस उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं तो बता दूं कि उन्हें बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश है। अब आप बताइए क्या सच है क्या झूठ है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के ऊपर ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। क्या छूट गए इससे? क्या इससे सब कुछ खत्म हो गया? आरती साठे के पिता अरुण साठे भी एक प्रसिद्ध वकील हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा से लंबे समय से जुड़े हैं। वे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने विपक्ष के आरोपों को और हवा दे दी है, जो इसे पक्षपातपूर्ण नियुक्ति के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट में 66 जज कार्यरत हैं, जिनमें 50 स्थायी, 16 अतिरिक्त जज शामिल हैं। कोर्ट की स्वीकृत संख्या 94 है, यानी 94 है, जिसके चलते नई नियुक्तियों की आवश्यकता है। आरती साठे की नियुक्ति इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इस नियुक्ति ने एक नए बड़े विवाद का जन्म दे दिया है। आप सोचिए, आरती साठे को फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वे मुंबई भाजपा की कानूनी सेल की प्रमुख भी थी। हालांकि जनवरी 2024 में उन्होंने अपने निजी और पेशेवर कारणों का हवाला देते हुए प्रवक्ता पद, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था। उनकी इस नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को की, जिसमें उनके साथ एडवोकेट अजीत भगवान राव करे ठाणकर भी, सुनील मनोहर घोड़ेश्वर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल था। विपक्ष ने आरती की पूर्व में भाजपा से जुड़ा को लेकर सवाल उठाए। कभी कभी यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सारे संवैधानिक संस्थाओं का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। चुनाव आयोग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद है, चुनाव आयोग के प्रमुख का पद है, और भी बहुत सीनियर पोजीशंस हैं, उनका प्रभारी बन जाना चाहिए। पहले इस्तीफा दे दो, साल 2 साल खामोश रहो, उसके बाद मैदान में आ जाओ। लेकिन क्या इन सब चीजों का असर सामाजिक, सोशल पड़ेगा? बीजेपी की प्रवक्ता बनने के बाद क्या आरती साठे न्यायपूर्वक निर्णय दे पाएंगी? क्या जनता को जो निष्पक्षता, योग्यता, सबके आधार पर जब कोई छोटी सी बात होती है, बड़ी बात होती है तो कहता है चलो अदालत में निपटेंगे, तो क्या उसके मन में यह भावना रहेगी कि अदालत में जो हमें न्याय मिलेगा वो ईमानदारी से मिल जाएगा? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के पीछे कई प्रश्न निरुत्तर रह जाते हैं जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति बड़े जिम्मेदार पद पर नियुक्ति पा लेता है। उस समय कुछ कहने को बचता नहीं है। आरती कितनी भी ईमानदारी से निर्णय सुनाए, लेकिन उनके निर्णय हमेशा संदेहास्पद भूमिका में बने रहेंगे।
मैं अदालत के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं अदालत की अवमानना में कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। अदालत हमारे लिए सम्माननीय है, सम्माननीय थी और सम्माननीय रहेगी, लेकिन अदालत का सम्मान कैसे बरकरार रहे, यह सवाल मैं करता रहूंगा। अदालत का सम्मान तभी बरकरार रहेगा जब उसमें न्याय देने वाले न्यायाधीश बड़ी ईमानदारी से, नैतिकता से, शुचिता से न्याय दें। अगर न्यायालय के लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे, न्यायालय के लोग न्यायालय पे लगे आरोपों पर खामोश हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों का न्यायालय पर भरोसा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और ये न्यायालय को सोचने की और विचार करने की बात है। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता अब हाईकोर्ट की जज बन चुकी हैं, बवाल मच चुका है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम उन्हें पद पर बरकरार रखती है या फिर उनसे इस्तीफा मांगती है। आप हमें जरूर बताएं कि कमेंट में क्या बीजेपी के प्रवक्ता हाईकोर्ट का जज बनना ठीक है या गलत। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।